ये पार्ट नंबर 2 सी प्लस प्लस का स्टार्ट हो चुका है। तो मैं चलता हूँ अब अपने टर्बो सी प्लस प्लस में और अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ऑल्ट और इंटर प्रेस करके। बड़ा करने के बाद दोस्तों आज हम इसके पहले बेसिक रूल सीख लेंगे क्या क्या है। सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे टर्बो को तो आपका पता है आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद आपने फाइल में जाना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अब ये स्क्रीन हमें हाफ नज़र आ रही है। इसको हमने फुल करने के लिए हमें F5 का बटन प्रेस करना होगा और हमारी ये स्क्रीन फुल हो जाएगी। आज का मैं इसी को ही कैंसिल कर लेता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सी और सी प्लस प्लस में फ़र्क क्या है। अगर एक में अभी सी में प्रोग्राम लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड का हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और एक मैं इसकी दूसरी एडिट फाइल इंक्लूड करता हूँ हैश इंक्लूड कोनियो आप जो कुछ भी पढ़ लें कोनियो डॉट एच। और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ फर्स्ट वीडियो जो थी ना उसमें मैंने गलती से जाना सी प्लस प्लस का मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं उसके बाद फंक्शन क्या होता है। हाँ मैंने वहाँ पे गलती से जाना लगा दिया था सी प्लस प्लस का मेन फंक्शन। सी प्लस प्लस का फंक्शन और होता है और सी का फंक्शन और होता है। अब यहाँ जैसा कि मैं भी जाना मेरी उम्र अभी 12 साल है, आपकी उम्र जो है ना 20 15 20 हो सकती है। तो जो 15 20 उम्र का जो बंदा है आपको पता है उसको मेडिसिन और दी जाती है और जो 10 15 बोल रहा हूँ 5 10 साल का जो बच्चा होता है उसको मेडिसिन और दी जाती है। होते तो दोनों बंदे ही हैं लेकिन इनमें चेंजेस की जाती हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा वाइड मैन। यहाँ पे मैंने वाइड मैन लगा दिया, डबल ब्रैकेट्स लगाई और इंटर किया। अब मैंने बॉडी स्टार्ट करनी है। अपनी बॉडी स्टार्ट करके मैंने सबसे पहले अपनी क्लियर स्क्रीन लगानी है। क्लियर स्क्रीन आ गई मेरी CLR तो उसके बाद एंड पर सेमी कॉलन आ गया। बाकी हमारे जो है हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसके आगे सेमी कॉलन आता ही आता है। ठीक है अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट F और स्टार्ट करता हूँ ब्रैकेट और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू हुसैन। ये क्या इधर ऊपर चला गया है। वेलकम टू हुसैन डेवलपर्स और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और हमारी ब्रैकेट भी क्लोज सेमी कॉलन और इंटर। और यहाँ पे हमने इसको आउटपुट लेने के लिए गेट ch लगाना है। गेट ch नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमें आउटपुट ही नीचे होगा गेट सी ये क्या GET गेट ch डबल ब्रैकेट सेमी कॉलन और हमारी बॉडी क्लोज। और यहाँ पे हम जी में रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वेलकम टू हुसैन डेवलपर तो लिखा आ गया। अब इसी को अगर हमें सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या तरीका होगा। सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करने के लिए सी प्लस प्लस की एक हेडर फाइल हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम IOStream STREAM स्ट्रीम होते हैं IOStream डॉट एच हमने सिर्फ लगा देना है। और बाकी हमारा वही चीज़ रहेगी जहाँ हमने वाइड मेन के नाम से फंक्शन स्टार्ट किया था वहाँ हम इंट मेन का फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। और जहाँ हमने प्रिंट एफ लगाया था यहाँ पे आप थोड़ी हमें चेंजिंग आएगी। यहाँ पे हमें कोई और चीज़ हमें लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने लगाना होगा सी आउट लगाया डबल स्टार्ट किया हमने लेस देन और हमें अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। पहले तो हमने लिखा था ना प्रिंट एफ और डबल हमने सिंगल ब्रैकेट लगाई थी। अब हमने सी आउट डबल और डबल हमें लेस देन और इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है। बाकी आपको पता है चीज़ वही है। इसके अंदर अब हमने वो सेंटेंस लिखना है जो हमने आगे अपने शो करवाना है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ माई नेम इज सैयद अली हुसैन। और यहाँ पे मैं इसका अब इन्वर्टेड कॉमा करता हूँ क्लोज। और अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा हम यहाँ पे डायरेक्टली सेमी कॉलन भी क्लोज कर सकते हैं या फिर हम डबल लेस देन लगा के अगर एंड एल लगा सकते हैं और फिर भी हम सेमी कॉलन क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने
सिंपल अगर आपने सेंटेंस लिखना है तो आपने ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद डायरेक्ट ही सेमीकोलन लगा देना है, और यहाँ से आप जो ही रन करेंगे तो तब भी देख सकते हैं हमें आउटपुट यही मिलेगा, माई नेम इज़ सैयद अली हुसैन। अब पता चल गया आपको सी और सी प्लस प्लस में क्या फ़र्क है। आज मैं आपको बताऊंगा हम सी प्लस प्लस के अंदर रहते हुए हम अपना एक प्लस माइनस का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। अगर हम अपने अगर आप सोचते हैं कि आप सी प्लस प्लस के अंदर हम एडिशन का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो हमने सी में तो लिखा था, अब इसमें लिखने के लिए हमने वही तरीका अपनाना है और यहाँ पे हम लिखना है। आप ऐसा किया करें ना, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंट ए बी लगा लिया और सेमीकोलन लगा के इंटर किया, सॉरी सेमीकोलन दूर चला गया। हमने यहाँ पे डायरेक्टली बी के आगे सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन लगाने के बाद हमने इंटर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं पहले ए की वैल्यू कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू। अब ये हमने इंट क्यों लगाया, ये अब वेरिएबल है। ये क्या होता है कि अब हमने ए में वैल्यू तो हमने 10 करनी है, हमें 10 वैल्यू तो 10 और 10 हमने प्लस करवाने हैं, लेकिन हमने कहाँ पे प्लस करवाने हैं, अब ये हम कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग के अंदर हमें किसी जगह पे इसको सेव करना होगा। हमें ए हमने वेरिएबल लिया, हम ए की वैल्यू के अंदर इसको सेव कर रहे हैं, इंक्लूड ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन और बी इज इक्वल टू 20 दे देता हूँ मैं, सेमीकोलन और इंटर। अब यहीं आप जहाँ हमने प्रिंट एफ लगाया था वहाँ हम सी आउट लगा देंगे। अब ये क्या है कि जो थोड़ी सी प्लस प्लस है ये थोड़ी इजी है और सी थोड़ी जो है ना वो टिपिकल है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न जो है ना लैंग्वेजेस जितनी भी आ रही हैं वो आसान आ रही हैं, आगे से आगे आसान लैंग्वेजेस करते जा रहे हैं साइंसदान, ताकि हमारे यहाँ समझने में कोई मुश्किल ना रह जाए। तो सी आउट लगाया, मैं यहाँ पे जैसा कि लिख देता हूँ सम ऑफ द टू नंबर मैंने लिख दिया। अब ये मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ भी अब हमने डबल लेस देन लगाना है। अब हमने बताना है हमने किसको क्या करना है। मैंने अगर ए और बी को प्लस करना है तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी और डबल सेमीकोलन, और अब हमने यहाँ पे लाजमी एंड एल लिखना है, एंड एल सेमीकोलन लगा देना है। अब मैं जो ही रन करता हूँ देख सकते हैं यहाँ 30 आंसर हमें जो है ना शो हो जाएगा। देख सकते हैं सम ऑफ दी रो नंबर आ गया, 2 लिखना था, आर लिखने के हमें गलती से 2 नंबर 30 आ गए। अब हमने यहाँ पे जहाँ हमने ये क्लोज किया है अपना इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि हमारा जो ये सेंटेंस क्लियर हो। उसके बाद हमें एक इज इक्वल टू के बाद हमें 30 मिले। तो अब मैंने सेफ वगैरह नहीं इसको करना होता, रन किया यहाँ से ही और इसका आंसर 30 आ गया। अगर आप आपने इसको अब आपने अपने प्रोग्राम पूरे को सेव करना है, फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, सेव एज में किधर चला गया, मैं फाइल में जाना है, किधर गया सेव, हाँ सेव में जाना है। इसकी शॉर्टकट की F2 होती है और जहाँ पे ये लिखा हुआ है nom.cpp आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, अली, जिस नाम से भी आप सेव करना चाहें। और यहाँ से मैंने ओके किया और ओके कर दिया और देख सकते हैं ali.cpp के नाम से ऊपर सेव हो चुकी है। अब देखें अगर आपने ए और बी को पहले प्लस करवाया है, अब ए और बी को आप माइनस करवाना चाहते हैं, साथ ही आपने क्या करना है, यहीं पे इसको करना है कॉपी। अब इसको कॉपी किस तरह किया जाता है, ये कंट्रोल इंसर्ट प्रेस करेंगे तो आपका ये कॉपी हो गया है, और शिफ्ट इंसर्ट आप प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ओ सॉरी, इसका बैकअप शिट, एक मिनट, मैं इसको काटना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मैंने गलत कर दिया है, इसलिए बैक जाना पड़ेगा, बैक। ओ नो, क्या हो गया। ये असल में मैंने शिफ्ट और इंसर्ट 2-3-4 दफ़ा मैंने एक ही बार प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। हाँ, ये मैं अभी दोबारा लिख देता हूँ, बल्कि मैंने लिखा हुआ है, मैं इसी को शिफ्ट कंट्रोल इंसर्ट से ये कॉपी होगा और शिफ्ट इंसर्ट से INSERT आपके कीबोर्ड पे लिखा होगा, आपने ढूंढना है और ये पेस्ट हो गया। इसके बाद आपने इंटर करना है और फिर पेस्ट कर देना है, और जितने आपने फिर पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इंटर करके फिर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने सेकंड वाले में प्लस लगाया है, मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड लगा देता हूँ
और यहाँ पे मैं ए और बी को माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस तो इजी है, यहाँ पे मैं इन दोनों का रिमाइंडर फाइंड करूँगा। रन में गए और जो ही मैं रन करता हूँ फिर देखें आप इसके आगे आउटपुट क्या आता है। अब देखें हमें आउटपुट ही नहीं शो हुआ। अब यहाँ भी देखने वाली चीज़ है, नीचे गेट सी एच तो मुझसे काट किया था, ये इनपुट नहीं शो करेगा, हमें आउटपुट इनपुट बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगा दूंगा गेट सी एच डबल और ये सेमीकॉलन और रन करता हूँ और आप देखें आउटपुट देख सकते हैं। अब हमें जो है ना उसने सारा कुछ करके मल्टीप्लाई उसने किया है, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद इसने डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद इसने यहाँ पे इसका रिमाइंडर भी फाइंड किया है। यहाँ पे मैं इसकी जगह यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ ताकि अब आपको माइनस का भी पता चल जाए। ये देख सकते हैं माइनस भी हो चुका है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह काम करता है। 30 में से 20 निकालने तो बाकी 10 नहीं बचता है। अब आपको पता चल गया ये किस तरह काम करता है। आज हम लिखेंगे आज हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का आज हमने प्रोग्राम लिखा है, लेकिन आज हम एक और प्रोग्राम भी लिखेंगे। इसके अलावा भी हम और भी आज प्रोग्राम लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आज हमने एक और प्रोग्राम कौन सा लिखना है। आज हमने वो वाला प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम फाइंड करेंगे। हम पहले स्टूडेंट का नाम इंटर करेंगे, फिर हम उसके बुक्स की फाइंड करेंगे, उसके टोटल नंबर कितने हुए हैं बुक्स में से, और फिर उसकी एवरेज क्या आएगी। सबसे पहले हमने लिखना एंड इंट, हमने पहले वेरिएबल ले लेना है कौन कौन सी, मैथ और उर्दू URDU उर्दू और इंग्लिश मैंने ले लिया और सेमीकॉलन और इंटर। अब मैंने सबसे पहले, अब आप देखें ये, बल्कि मैं इसका पहले एक आपको सादा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। अगर आपने ये वाला जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया ना, ये मैं आपको आज नहीं करवाता बल्कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, बिकॉज मैं आपको थोड़ा मैं और भी समझा लूँ। अब आप चाहते हैं अगर आप इनपुट दें, सब पहले तो आपने एक फिक्स वैल्यू लिख दी थी ना, 10 और 20 ही प्लस हो, तो 10 और 20 ही प्लस कर रहा था। आप उसको वैल्यू को अगर आपने चेंज करना होता तो आपको दोबारा कोड में आना पड़ता था और कोड को चेंज करना पड़ता था। लेकिन अब आप चाहते हैं जो ही प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे रन होने के बाद स्क्रीन पे लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर, हम अपनी मर्जी के वैल्यू पुट करेंगे 35 और फिर इंटर करें और फिर हम 20 प्रेस करें तो ये उसको जो है ना प्लस कर दें। हम कोई भी वैल्यू हम जो है ना दें तो ये उसको प्लस कर दे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जो है ना ले लेना है, दो वैल्यूज ले लेनी है, ए कामा बी ले लेता हूँ। अब आपने क्या लगाना है, सी आउट लगाने के बाद सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इंटर दी फर्स्ट नंबर, ये इन्वर्टेड कामा क्लोज और सेमीकॉलन और इंटर। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने लगाना है डबल ग्रेटर देन और मैंने लगाना है ए लगाने के सी इन, पहले सी इन लगाना है और डबल ग्रेटर देन और ए और सेमीकॉलन। अब ये ए को पिक करेगा, इंटर करूँगा मैं, दोबारा मैं लिखता हूँ सी आउट डबल लेस देन और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखता हूँ मैं इंटर दी सेकंड नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ये सेमीकॉलन और इंटर। अब मैं सी एन लिखूँगा और डबल सीन का मकसद होता है यूज़र से इनपुट लेना। सीन नहीं लगाएंगे तो ये प्लस कर देगा, लेकिन आपसे इनपुट ये नहीं लेगा। आप जब भी कोई की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। अब मैं बी लिख देता हूँ, अब ये बी को पिक करेगा और इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे हमने लेना है ये किस को प्लस कर रहा है। यहाँ पे मैं देता हूँ सी आउट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे सम ऑफ द टू नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट। ठीक हो गया। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और डबल लेस देन स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा ए प्लस बी करे और डबल लेस देन और एंड एल किस लिए होता है कि ये सिंटैक्स
ये जो सेंटेंस है इसको ये शो करने के लिए। अब मैं रन करता हूँ और आप देखिए, सबसे पहले मैं 1 प्रेस करता हूँ, फिर 1 प्रेस करूँगा और देख सकते हैं हमारा ये इनपुट जाना 2 नज़र आ गया है। मैं दोबारा मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 इंटर 43 इंटर किया तो देख रहे हैं 93 इसने आंसर जो है ना हमें दे दिया। देख सकते हैं दोस्तों, यह हमने आज जो है ना पढ़ा है। अगर हम इसी प्रोग्राम को अगर हम सी में लिखते ना, जहाँ हमने सी आउट लगाया है यहाँ हम प्रिंट एफ लगाते, जहाँ हमने सी एन लगाया है यहाँ पे हम सिर्फ जो है ना लगा देते स्कैन एफ। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं आपके यहाँ हमने आज एक और प्रोग्राम भी लिख लिया है। कल हम इसमें कंडीशन लगाना भी सीखेंगे। तो जो है ना इंशाल्लाह मैं वो रात को ही अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें पता भी चलता रहेगा। अगर मैं एक ही बात ज़्यादा अगर आपको मैं बता दूंगा वो अभी कुछ देर के लिए तो आपके माइंड सेट में वो आ जाएगा, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।